ननद मेरी बेटी। ये रेणुका भाभी कितनी ओल्ड फैशन है। इनके साथ आदमी कहीं खड़ा ही नहीं हो सकता, कहीं जा भी नहीं सकता। भैया ने इनसे शादी कैसे कर ली? रेणुका जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। तुम्हारी माँ के चले जाने के बाद रेणुका ने ही इस घर को और तुम्हें संभाला है, वरना इस घर की हालत क्या होती पता नहीं। पापा क्या बोल रहे हो आप? प्लीज ऐसी औरत की तो तारीफ मत करो। मेरी इज्जत का कचड़ा हो जाएगा अगर मैं इन्हें कहीं ले जाऊं तो। नमन भैया के लिए तो कोई मेरे जैसी मॉडर्न लड़की खोजना पापा। ऐसी कोई लड़की मत ले आना। ये शादी ब्याह सब भगवान के हाथों में है। शादी जिसकी जिससे होनी होगी उसी से ही होगी। तब तो फिर पापा मैं भैया से कह देती हूँ कि वो अपने लिए खुद ही कोई लड़की देख ले, वरना आप तो उनके लिए रेणुका भाभी जैसी ही लड़की उठा लाएंगे। इतने में ही रेणुका आती है। ननद जी और पापा जी, आप सब लोग खाना खा लीजिए। हाँ बेटा, अभी आ रहा हूँ। महक अपना मुंह बना लेती है। इनकी दुनिया बस खाने पीने तक ही रह जाएगी। रेणुका सिंपल और घरेलू लड़की है जो कि महक को पसंद नहीं है। महक जो कि मॉडर्न और आजकल की लड़की है और इसीलिए वो रेणुका से रिश्ता नहीं रखना चाहती। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और एक रोज नमन श्रेया के बारे में सबको बता देता है। तेरी शादी हमें तो करनी ही है किसी न किसी से, तो उसी से कर देंगे जिससे तू चाहता है। थैंक यू पापा, आपने तो मेरी सबसे बड़ी टेंशन दूर कर दी। मुझे तो लगा था कि आप श्रेया के लिए मना कर दोगे। नमन और श्रेया के रिश्ते के लिए सब मान जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के दूसरे ही दिन श्रेया महक की तरह जींस पहनकर खड़ी हो जाती है। श्रेया को जींस में देखकर महक कहती है, ओह गॉड, कम से कम नई भाभी तो मेरी तरह है। भाभी, हम दोनों ननद भाभी खूब मजे करेंगे अब। हाँ महक, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी तुम्हारी। मैं तो सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि मैं कैसे रहूंगी। इतने में ही रेणुका श्रेया के पास आती है। श्रेया, ये सब क्या है? आज तुम्हारी मुंह दिखाई है। घर में इतने लोग आए हुए हैं और तुमने ये क्या पहन रखा है? चलो इसे अभी बदलो और ये साड़ी और ज्वेलरी है, ये पहनकर नई बहू की तरह तैयार होकर नीचे आ जाओ। कुछ रस्म भी करनी है और रसोई में भी तुम्हारा हाथ लगवाना है। रेणुका की बातों से श्रेया अपना मुंह बना लेती है और इधर उधर देखने लगती है। रेणुका के जाने के बाद श्रेया महक से कहती है, रेणुका भाभी मेरी जिठानी कम सास ज्यादा लगती है। खुद तो बहन जी की तरह रहती है और मुझे भी अपनी ही तरह साड़ी पहनाकर गांव की गंवार बनाकर रखना चाहती है। लेकिन श्रेया किसी के इशारों पर चलने वालों में से नहीं है। अरे ये सब ड्रामा ना 2 दिन का है। जब तक सब मेहमान नहीं जाते आप इनकी बात मान लो, फिर तो अपने हिसाब से ही चलना है। वैसे अगले हफ्ते ना मेरा बर्थडे है, मजा आ जाएगा। हम चलेंगे ना कोई बड़ी जगह, वहाँ दोनों ननद भाभी वन पीस पहनकर डीजे पार्टी करेंगे। श्रेया तैयार होकर रेणुका के पास जाती है। आज का नाश्ता तुम बनाओ, फिर तुम्हें नेक भी मिलेगा। लेकिन भाभी, मुझे कुछ बनाना नहीं आता। मैंने आज तक खाना नहीं बनाया ना अपने मायके में। मुझे तो इनफैक्ट पानी गर्म करना भी नहीं आता। क्या? इतनी बड़ी होने पर भी तुम्हें कुछ नहीं आता? इस उम्र में तो मेरे 2 बच्चे हो गए थे। सब आपकी तरह नहीं होते ना भाभी। हाँ ठीक है, खाना मैं बनाती हूँ, तुम बस मसाले डाल देना और देखती रहो खाना कैसे बनता है। जैसा रेणुका कहती है श्रेया वैसा ही करती है। शाम को श्रेया की मुंह दिखाई होती है और उसे अच्छा खासा नेक भी मिलता है। श्रेया नेक में आए सारे पैसे जमा कर लेती है। महक श्रेया से कहती है, भाभी मोटी कमाई हुई है ना, थोड़ा खर्चा करना बनता है। हाँ तो तुम्हारी बर्थडे में भी तो खर्चा होगा ही ना, उस वक्त भी तो मुझे पैसे चाहिए होंगे। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। सारे रिश्तेदार अपने अपने घर चले जाते हैं और महक के बर्थडे का दिन भी आ जाता है। श्रेया सुबह से महक के बर्थडे में जाने की तैयारी करने लगती है। क्या पहनूं समझ में नहीं आ रहा मुझे। मेरा वन पीस एकदम धांसू लगना चाहिए, मुझे नया खरीदना होगा। इतने में ही रेणुका श्रेया से कहती है, रसोई के काम तो तुझे आते नहीं, तो छत पर कपड़े ही सुखा दो कम से कम। ठीक है भाभी, लेकिन इसके बाद फिर मुझे कोई काम मत बोलना, ओके? रेणुका अपनी रसोई में लग जाती है और इधर श्रेया कपड़े छोड़कर बाजार चली जाती है और अपने आप में ही लगी रहती है। इसी तरह शाम हो जाती है। कपड़े सूखे ना देखकर रेणुका का पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से में श्रेया से कहती है, इस तरह से और नहीं चलेगा, घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। एक आदमी क्या क्या करेगा? बस सुबह पहले से तैयार होकर बैठ जाती हो। घर की बहू को जीन्स टॉप पहनना शोभा देता है क्या? फिर भी मैं तुमसे कुछ नहीं कहती हूँ,
लेकिन तुमने तो नाक में दम करने का सोच लिया है। इतना आप मुझे जो सुना रही है ना, ऐसी भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी ये। भाभी, खुद तो आप गवारों की तरह साड़ी पहनकर खड़ी हो जाती हो और चाहती हो कि दूसरे भी आप ही की तरह वैसा ही कपड़े पहने, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। आप अपना लेक्चर ना अपने पास ही रखो। श्रेया भाभी से आप जलती हो। आप मेरे साथ चलो श्रेया भाभी, अपना मूड इस गवार के कारण खराब मत करो। हमें चलना है, आप तैयार हो जाओ। महक और श्रेया शॉर्ट ड्रेस पहनकर बर्थडे सेलिब्रेट करने चली जाती हैं। वहीं महक श्रेया की मुलाकात अपने बॉयफ्रेंड धीरज से करवाती है। ओह वाओ ननद जी, धीरज तो बहुत स्मार्ट और हॉट है। मेरी शादी नहीं हुई होती तो मैं ही इसे आपसे चुरा लेती। ओ मेरा धीरज ना बस मुझ पर ही फिदा है भाभी। पार्टी जोरों शोरों से होती है और देर रात तक चलती है। नाच नाच कर दोनों ननद भाभी डीजे हिला देती है। इधर रेणुका महक और श्रेया का इंतजार करती रहती है। इतनी रात तक दोनों नहीं आए, भगवान सब ठीक रखना। इतने में ही दोनों घर आ जाती हैं और रेणुका उन पर बरस पड़ती है। श्रेया, तुम्हें समझ नहीं है, इतनी रात तक तुम दोनों अकेली बाहर हो, वो भी ऐसे कपड़े में। जमाना कितना खराब है ये पता नहीं है क्या? कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो हम क्या करेंगे? महक तो बच्ची है, लेकिन तुम्हें तो समझना चाहिए ना। क्या भाभी, पूरा टाइम एक ही राग अलापती रहती हो आप। सब आपकी गुलामी करे क्या आप? हमारा मन, हम दिन रात घूमे, हमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। खुद कहीं जा नहीं सकती हो और दूसरे पर भी रोक लगाओगी। आपकी इस गंवारियत के कारण ना मैंने आपको अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया ही नहीं। महक के कड़वे बोल सुनकर रेणुका की आंखें भर आती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक रोज महक धीरज से मिलने जाती है और श्रेया से कहती है, भाभी आज मैं ना डेट पर जा रही हूँ। धीरज आपकी बहुत तारीफ कर रहा था। पहली बार मुझे लगा कि मैं भी अपनी भाभी को अपने दोस्तों के सामने खड़ा कर सकती हूँ, वरना रेणुका भाभी तो हमेशा मुझे शर्मिंदा ही कर देती हैं। जस्ट चिल ननद जी, अब जाकर एंजॉय करो, ये सारे लम्हे दोबारा नहीं आने वाले। महक धीरज से मिलने चली जाती है। धीरज, जो कि महक से बस पैसों के कारण चिपक रहा था, वो कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ महक, लेकिन उसके पहले मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना होगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? तुम्हारे पापा के पास तो बहुत पैसे हैं और फिर मैं तुम्हें लौटा दूंगा सारे पैसे। प्लीज कुछ करो ना, वरना हमारा तो एक होना मुश्किल है। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ धीरज। महक को समझ में नहीं आता कि वो पैसा कहाँ से लाए। घर जाकर महक रात को सोचती रहती है। पापा के 4 लाख तो मेरे अकाउंट में पड़े ही हैं। वही पैसे धीरज को दे देती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। पापा को जब तक जरूरत होगी धीरज पैसे वापस भी चुका देगा। अगले दिन महक सारे पैसे निकाल कर धीरज को दे देती है। पैसे लेकर धीरज कहता है, थैंक यू बाबू, तुमने मुझे पैसे दे दिए। अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। धीरज पैसे लेकर चला जाता है और उसके बाद से महक का कॉल उठाना बंद कर देता है। 2 दिन तक महक धीरज को लगातार कॉल करती रहती है, लेकिन वो उसका कॉल उठाता ही नहीं। अब क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। धीरज ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगी मैं, और पापा से क्या कहूँगी? मेरा तो दिमाग नहीं चल रहा, क्या करूँ? श्रेया भाभी को ही बताती हूँ। महक श्रेया के कमरे में जाती है, जहाँ श्रेया अपने कपड़े सजा रही थी। क्या हुआ नाना जी, धीरज जी से लड़ाई हो गई क्या? इतना मुंह क्यों लटका है? श्रेया के इतना कहते ही महक की आंखें भर आती है। क्या बताओ भाभी, मेरे सपनों को किसी की बुरी नजर लग गई। रो रो कर महक सारी बातें श्रेया को बता देती है। जस्ट रिलैक्स, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई नया बॉयफ्रेंड बना लो, एक गया तो दूसरा तैयार है, इतना कौन सोचता है? भाभी मैं पापा को पैसे कहाँ से दूंगी? आप मेरी मदद कर दोगी? एक बार मुझे पैसे दे दोगी, फिर मैं आपको धीरे धीरे सारे लौटा दूंगी। मुझसे तो पैसे मांगना ही मत। थोड़ा साथ में घूम फिर क्या लिया? तुमने तो पैसे ही मांग लिए, किसी और से मांग लो। अय्याशी खुद करोगी और पैसे मैं दूंगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। महक रोती हुई वहां से चली जाती है और रेणुका बाहर खड़े दोनों की बातें सुन लेती है। इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे पता तक नहीं चला। वो उसी वक्त अपने कमरे में जाती है और अपनी जमा पूंजी निकाल कर महक को लाकर दे देती है। ये पापा के पैसे उन्हें दे दे और बात यहीं खत्म कर दे। भाभी आपने मेरी मदद की, जबकि मैं हमेशा आपकी इंसल्ट करती रहती हूँ। क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझा है। महक,
बन सवर के घूमने फिरने से घर नहीं बसते, परिवार चलाने के लिए जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है। महक रेणुका के गले लगकर बहुत रोती है। भाभी, अब से मैं वही करूंगी जो आप कहोगी। आज आप नहीं होती तो मेरी इज्जत क्या रह जाती सबके सामने। महक प्रमोद के पैसे वापस कर देती है और अब रेणुका के हिसाब से चलने लगती है और उसे अपनी माँ मानने लगती है।